चैनल। आज अपन एक क्वेश्चन करेंगे जहाँ पर इसका अपन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के मेथड से माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ई की पावर आइटा एम एक्स अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन सोल्व करना है। ये दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले आपको जो नेट के पर्पज से या गेट के पर्पज से यदि क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार से बिल्कुल फॉर्मूला लगाना, जब यदि आपकी लिमिट माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हो, एफ ऑफ जेड डी जेड हो, तो इसके लिए दोस्तों 2 पाई आयोटा रेसिड्यू समीशन R1 प्लस पाई आयोटा समीशन R2 होता है। यहाँ पर जो समीशन R1 होता है ये दोस्तों होता है रेसिड्यू एट द अपर हाफ प्लेन इमेजिनरी पोल होता है, और ये R2 जो होता है रेसिड्यू एट रियल पोल के लिए होता है। ओके, तो इसके लिए दोस्तों आप ये एफ ऑफ जेड की टर्म में लिख दोगे, इसको एक्स की जेड लिख दोगे, जेड बराबर 0। यहाँ पर पोल आ रहा है रियल पोल, जिसे अपन सिंपल पोल बोल रहे हैं। इसका रेसिड्यू क्या होगा, लिमिट जेड टेंस टू इनफिनिटी, जेड से जेड कट गया, ई की पावर मतलब 1 आया, मतलब ओनली यहाँ पर रियल पोल आ रहा है। तो ये इमेजिनरी पार्ट वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इमेजिनरी पार्ट ही नहीं आया तो उसका रेसिड्यू नहीं निकाला। तो 2 पाई आयोटा 0, ये 0 रख दिया, पाई आयोटा 1। तो मेरा आंसर राइट क्या हो गया, पाई आयोटा विदिन 1 मिनट के अंदर मेरा आंसर आ चुका है पाई आयोटा। यदि आप एमएससी कर रहे हो तो एमएससी के दौरान यदि आपको ऐसे सोल्व करना पड़ेगा, ई की पावर आइटा में इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो। तो इस पर एक प्लेन बनाना पड़ेगा -r से +r, जिसे CR एक कंटूर कहेंगे, एक छोटा सा कंटूर बनाना पड़ेगा स्मॉल CR। ओके, इसकी रेडियस कितनी है एप्सिलॉन, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी इसकी मतलब एप्सिलॉन जो है दोस्तों इसकी रेडियस है। ओके, तो यहाँ पर जेड बराबर 0 आपका पोल आया था, तो इसको आप क्योंकि आप कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला जानते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ द एफ ऑफ जेड डी जेड क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इस प्रकार से कर लोगे। तो पहले आप लिमिट क्या लगाओगे, -r से माइनस एप्सिलॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स लिखोगे। ठीक है, फिर स्मॉल कंटूर लिखोगे CR एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस एप्सिलॉन टू कैपिटल R एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर R कैपिटल R टू -r एफ ऑफ जेड डी जेड। इस प्रकार की कोस इंटीग्रल फॉर्मूले से इस प्रकार लिख दोगे, -r से अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिख दोगे, यहाँ पर एफ ऑफ जेड लिख दोगे, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ जेड। यहाँ पर अब ये पूरा कंटूर बनता है, जब क्या बोलते हैं अपन एफ ऑफ जेड लिखते हैं, क्योंकि स्मॉल CR को छोटा कंटूर बना, ये बड़ा कंटूर बना। ठीक है, अब आपको लिमिट लगा देनी है, r टेंस टू इन्फिनिटी, स्मॉल r टेंस टू 0। तो यहाँ पर -r था, माइनस इंफिनिटी एप्सिलॉन की जगह 0 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अब यहाँ पर इस r टेंस टू इन्फिनिटी, इसी प्रकार 0 से r लिमिट r टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए, r टेंस टू 0 हो गया, क्योंकि स्मॉल कंटूर था, स्मॉल r टेंस टू 0 हो गया। ये जो होता है लिमिट r टेंस टू इन्फिनिटी, ये अकॉर्डिंग टू जॉर्डन थ्योरम के अनुसार ये 0 होता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट 0 हो गया, ये माइनस इंफिनिटी से 0 और ये 0 से इंफिनिटी सेम पार्ट है, तो ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, की पावर आइटा एम एक्स अपॉन एक्स डी एक्स हो जाए। और एक्चुअल में अपन को यही चाहिए था दोस्तों, इस प्रकार इसको 0 करके इसको हटा दिया। अब ये वाला पार्ट को इधर भेज दिया, फिर यहाँ पर जेड बराबर R ई की पावर आयोटा थीटा कर दिया दोस्त। फिर यहाँ पर लिमिट अपन का फॉर्मूला लगा दिया, डी थीटा की टर्म में, थीटा की लिमिट लगा दी, पाई से लेकर 0। पाई आयोटा मेरा आंसर आ चुका है। पाई आयोटा मेरा आंसर आते ही माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ई की पावर आयोटा एम एक्स अपॉन एक्स डी एक्स आयोटा पाई, दैट इज़ माई आंसर। यहाँ पर थीटा की लिमिट लगा देंगे, पाई से 0। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो एक क्वेश्चन हो गया। अनदर क्वेश्चन टर्म में पूछ सकता है तुमसे, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तो लगा दिया तुमने। ठीक है, इसको तोड़ सकते हैं, कोस एम एक्स प्लस आयोटा साइन एम एक्स अपॉन एक्स। तो तुम्हें इसको तोड़ दिया, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कोस एम एक्स अपॉन एक्स प्लस आयोटा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी साइन एम एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आयोटा पाई। कंपेयर कर देते रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी इसकी वैल्यू कितनी है 0, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है दोस्त पाई। तो भाई ये 2 क्वेश्चन भी तुम्हें दे सकते थे। अब यदि तुम्हें लिमिट यदि 0 से लेकर इंफिनिटी दे दी जाती, तो तुम जानते हो कि ये 0 से लेकर इंफिनिटी साइन एम एक्स अपॉन एक्स का निकालो, तो तुम जानते हो कि ये जो होगा ये क्या है, मेरा इवन फंक्शन है टोटल, साइन एम एक्स अपॉन एक्स इवन फंक्शन है। तो मैं इसको आराम से 2 इंटू 0 से लेकर इंफिनिटी लिख सकता हूँ, 0 से लेकर इंफिनिटी साइन एम एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनते हैं, 4 क्वेश्चन बनते हैं। एक ये वाला पार्ट दे दे, एक ये वाला पार्ट दे दे, एक वाला पार्ट दे दे, एक बार, तो 4 क्वेश्चन दे दे, और मेथड बिल्कुल एक है। ये तुम्हें ये भी दे देते हैं, और तुमको कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले कोस एम एक्स को रियल पार्ट ऑफ द ई की पावर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के टर्म में लिखा जाता है। इसी प्रकार साइन एम एक्स को दोस्त क्या लिख सकता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एम एक्स। जैसे ई की पावर आयोटा एम एक्स आता है, वैल्यू है आयोटा पाई, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया पाई, तो क्या पाई आंसर आ गया था। इस प्रकार तुझे करना है। यदि तेरे को 0 से लेकर इंफिनिटी दे दे तो तू जानता है अब इंफिनिटी आएगा, मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूँगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी साइन
एम एक्स अपॉन एक्स, और साइन एम एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द ई की पावर आयोटा एम एक्स। और ये वाला पूरा मेथड यूज़ करना है यदि मैं एमएससी वगैरह कुछ कर रहा हूँ या बीएससी कर रहा हूँ तो ये वाला मेथड यूज़ करना है। नेट वगैरह कर रहा हूँ तो ये वाला मेथड आराम से फॉर्मूला लगा के तुम आंसर निकाल सकते हो। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।